वो बर्बाद हो चुकी है। सारे ट्रेड रूट्स मुगलों ने बंद कर दिए थे। जहांगीर का बेटा शाहजहां जो था, उसने घेरा डाल दिया था चारों तरफ से, और इस बार उसने एक बहुत चालाकी से छोटी छोटी टुकड़ियां बना के, जो जो मेवाड़ के लोग करते थे वही काम शाहजहां ने, खुर्रम ने किया, जो उस वक्त शाहजादा था उस वक्त। और बहुत चालाकी से उसने मेवाड़ के पूरे रिसोर्सेज को बिल्कुल डिप्लीट कर दिया। तो सामंतों ने स्थिति हो गई, और अमर सिंह जी चूंकि अपने पिता को वचन देके उस वचन से बंधे हुए थे, इसलिए अमर सिंह जी ने कहा मैं तो संधि नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सामंतों ने बिना उनको बताए उनके पुत्र करण सिंह को शाहजहां से संधि के लिए गोगुंदा के पास उनकी मीटिंग करवा दी, आफ्टर टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस कि करण सिंह जी को भी कोई हानि नहीं होगी, कोई उनको चोट नहीं पहुंचाएगा, मेवाड़ को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो मीटिंग शीटिंग सब हो जाती है। उसके बाद वो सब बात अमर सिंह जी के पास में लेकर आते हैं। अमर सिंह जी फिर भी नहीं मानते हैं। तब सामंत कहते हैं देखिए, मेवाड़ के योद्धाओं की 4-4 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, पुरुष बचे ही नहीं है लड़ने के लिए, सेना को देने के लिए, वेतन देने के लिए धन नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, आप बिना सामंतों के लड़ेंगे कैसे? तो अमर सिंह जी ने फिर बहुत निराश होकर कहा कि ठीक है, अगर सभी की यही मंशा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं अकेला तो लड़ने से रहा, और बहुत भारी मन से। लेकिन वो एक बहुत सम्मानजनक संधि होती है, जिसके के मुख्य बिंदु इस प्रकार से थे कि पहली बात, मेवाड़ का महाराणा जो है वो कभी भी दिल्ली जाकर के मुगल सल्तनत के सामने पेश नहीं होगा, मुजरा नहीं करेगा। मेवाड़ की बेटी, मेवाड़ राजघराने की बेटी कभी भी नहीं जाएगी। चित्तौड़ मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा, और लगभग 10,000 मेवाड़ को अपने सैनिक घुड़सवार देने पड़ेंगे मुगलों को। ये उस संधि की 4 मुख्य बातें थी। तो इन चारों को देखते हुए हम आराम से बहुत सरलता से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये बहुत सम्मानजनक संधि थी मेवाड़ के लिए, और ये बहुत आवश्यक था कि सांगा, उदय सिंह जी, प्रताप और अमर सिंह जी 4 पीढ़ियों से चलते हुए युद्ध के बाद मेवाड़ की जो बिल्कुल ध्वस्त अर्थव्यवस्था थी, उसका पुनर्जीवन, उसमें से पुनः अंकुरण हो, उसके लिए ये अंतराल बहुत आवश्यक था। यद्यपि अमर सिंह जी इस आघात को नहीं सह पाए, और 1620 में 60 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया इस सदमे के कारण। अपने देहांत से पहले ही वो करण सिंह जी को राज्य दे चुके थे। करण सिंह जी का राज्यकाल 10 एक साल का रहा। 45 वर्ष की आयु में करण सिंह जी का देहांत हो गया। करण सिंह जी ने शाहजहां से संधि कर ली। इनफैक्ट जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ जहांगीर की संतानों में, उसमें मेवाड़ ने शाहजहां का साथ दिया, और वो एक इंटरिम का पीरियड जो मिला तब से लेकर, और जगत सिंह जी करण सिंह जी के बेटे थे, 2 दशकों तक उनका राज्य रहा। तो उसमें बहुत मेवाड़ को आर्थिक उन्नति हुई। और एक जबरदस्त काम जो अमर सिंह जी कर गए थे वो ये था कि 1616 की जो मेवाड़ मुगल संधि थी, उसमें उन्होंने गोडवाड़ से और मुगलों के दिल्ली से जो तोपची थे और जो लेटेस्ट फायर आर्म्स थे, उसकी फैक्ट्रियां मेवाड़ में आरंभ करवा दी अमर सिंह जी ने। तो यूं समझ लीजिए कि एक मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, एंड ऑल्सो फ्रॉम द शेयर नंबर्स, क्योंकि जो लड़ाके थे, जो लड़ने वाले थे, उनकी 4-4 पीढ़ियां समाप्त हो चुकी थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 50 सालों का, 5 दशकों का जो अंतराल मिला मेवाड़ को, 1616 से लेके 1652 तक, जब तक कि राज सिंह जी का राज्याभिषेक होता है, तो जगत सिंह जी जो थे वो, उनकी रुचि जगत निवास, और उन्होंने काफी चीजें, आर्किटेक्चरल चीजें उन्होंने काफी बनाई मेवाड़ के लिए। ज्यादा जिए नहीं, लेकिन करण सिंह जी भी बहुत अच्छे योद्धा थे, उच्च कोटि के योद्धा थे, और उन्होंने भी मेवाड़ का आर्थिक संवर्धन किया। तो ये जो 5 दशक का अंतराल मिला मेवाड़ को, इसमें मानो मां भवानी ने या रणचंडी ने या महादेव ने
पूरी बिसात बिछा दी थी कि औरंगजेब और महाराणा राज सिंह जी का जो निर्णायक संघर्ष होने वाला है, उसके लिए मेवाड़ पूरी शक्ति के साथ उस दुर्दांत हत्यारे के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़ा होने के लिए एक पूरी भूमिका महादेव ने, मां भवानी ने एक तरह से तैयार कर दी। काल का चक्र कुछ ऐसा घूमा।